अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जेद, वाद, जोए, नून से शुरू होता है, तो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज अकरब वाले अफराद बैरून मुल्क जाने के हवाले से इतने कोई संजीदा नज़र नहीं आते, ना ही मजहबी मामलात की तरफ इस अशरे के वक्त के दौरान ये खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अरसे का वक्त उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है जो रोज़गार की तलाश में है। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नताइज इनको मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही इस अशरे के आखिरी याम में वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता हैं और आपसी ताल्लुकात में, आपसी मामलात में खराबी चल रही थी, इस अशरे के आखिरी याम के वक्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के आखिरी याम सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी याम में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आती है, और वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, और इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आती है। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को ज़ाती मुशावरत चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी याम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके पास भी इस अशरे के वक्त के दौरान एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। मामलात जो हैं वो इनके हक में, इनकी फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग इस वक्त को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता जो काम है, अगर आप कोशिश करते हैं तो वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जिनके अपने अफसरान आला के साथ ताल्लुकात में कोई खराबी आई थी, इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं वो फेवरेबल सूरत हाल इख्तियार करते नज़र आते हैं। इस अरसे का वक्त बुर्ज अकरब वालों के अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है, और इसके साथ ही साथ एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि इस अशरे के वक्त के दौरान ये अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। बहरहाल वो तालिब इल्म जो आला तलीम के हसूल से वाबस्ता हैं, ये तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन के हवाले से आपको खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रज़ा को, या वासी हो। 3 तस्मीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर घने सरसब्ज़ दरख्त की जड़ों में डालें। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए और आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 25 और 26 मार्च की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।